नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति, आयुर्वेद अनुसार मन की प्रकृतियाँ। मानसिक प्रकृति हमारे मन के 3 गुणों के आधार पर बनती है। हमारे मन के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। तो उन तीनों के आधार पर बनेगी सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति। पर सत्व, रज, तम में से सिर्फ रज और तम को ही हम दोष मानते हैं, सत्व को कभी भी दोष नहीं मानते हैं। मानसिक प्रकृति को भी हम 7 प्रकार का बना सकते हैं। यदि किसी में सात्विक और राजसिक प्रकृति दोनों के मिश्रित हैं या राजसिक और तामसिक प्रकृति के मिश्रित हैं, तो ऐसे 3 शुद्ध प्रकृतियां, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति, और अन्य 3 होगी मिश्रित प्रकृतियां जो सत्व, रज, तम को मिला के अलग अलग 2-2 दोषों की। और जो सात्विक प्रकृति है उसमें तीनों आ गए, सत्व, रज और तम। तो इस तरह 7 प्रकृति हम मन की भी मान सकते हैं। मुख्य रूप से हम 3 की बात अभी करेंगे। सात्विक प्रकृति की पहले बात करते हैं। जो सात्विक प्रकृति होती है मन की, ऐसे लोग बहुत ही समझदार, पवित्र और उच्च विचार वाले होते हैं। इनकी जो सोचने का तरीका है बहुत ही स्पष्ट होगा, मतलब कोई इनको कन्फ्यूजन आपको दिखेगा नहीं, और बहुत प्रेम रखते हैं सबके लिए। ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होती है, इन्हें हर तरह का ज्ञान जानने की बड़ी इच्छा होती है। और विशेषकर धार्मिक स्वभाव या आध्यात्मिक चीज़ों में इनका जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उनका व्यवहार उसी वजह से सहयोगी भी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक रुचि होती है तो सहयोगी स्वभाव भी इनका होता है। अब हम राजसिक प्रकृति की बात करें तो राजसिक प्रकृति जो मन की होती है जिन लोगों की, उनका स्वभाव थोड़ा चंचल होगा। क्योंकि रज मतलब चंचलता, रजोगुण में चंचलता होती है। तो पर ये व्यापार, शक्ति, प्रतिष्ठा, पद आदि के लिए मोह रखने वाले होते हैं, मतलब बहुत एम्बिशियस होंगे। और धन का, सुविधाओं का उपयोग करना इनको पसंद है। लग्जरियस लाइफ जिसे कहते हैं ना, वो जीना इनको अच्छा लगता है। और ज़्यादातर नेता और उद्योगपति बनते हैं राजसिक प्रकृति के लोग, क्योंकि वो जो चीज़ें इन्हें पसंद है वो सब जीवन उन्हें वहाँ उपलब्ध होता है। ये है कि समाज में योगदान भी रहता है। यदि कोई व्यवसाय कर रहा है या कोई कहीं लीडर है, चाहे कंपनी में हो, CEO हो, तो वो दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सहयोग करते हैं। पर चंचल स्वभाव होगा और भौतिक संसाधनों के प्रति आकर्षण होगा। तामसिक प्रकृति पर अब हम आते हैं, जो तीसरी प्रकृति है मन की। तामसिक प्रकृति के लोग थोड़े नकारात्मक होते हैं, क्योंकि तम मतलब अंधकार, और वो अंधकार का पर्दा उनकी बुद्धि पे पड़ जाता है। चाहे उन्हें दोष चूँकि बचपन से जिसे मिले हैं, या जो वातावरण से भी कई बार वो दोष और बढ़ जाता है, बचपन से कम मिला हो। तो जो नकारात्मकता है वो तामसिक प्रकृति के लोगों के मन में होती है। अवसाद, डिप्रेशन जल्दी हो जाएगा, और थोड़े से स्वार्थी विचार वाले होते हैं। समाज के लिए विनाशक विचार भी रखते हैं, जैसे अपराधी या आतंकवादी आदि लोग इसी तामसिक प्रकृति के अंदर ही आते हैं। और पता कम रहेगा क्योंकि बुद्धि पे अहंकार रहता है, पर जो कम पता है उसी को ये मानेंगे हमको सब पता है। तो उस अहंकार के कारण वो ज़्यादा चीज़ें जान नहीं पाते कि सच क्या है, और अपने एक हिंसा या वो प्रवृत्ति पाल लेते हैं। अब इन 3 शुद्ध मानसिक प्रकृति के अलावा हम जो द्विदोषज मानसिक प्रकृति, सत्व, रज, तम, सत्वतम, इनको भी अभी जो बताई हुई तीनों जो प्रकृतियां हैं अलग अलग, उनके दोनों 2 प्रकृतियों के गुण मिलेंगे तो द्विगुणात्मक प्रकृति बन जाएगी। तो आप उस आधार पे भी अपनी प्रकृति मन की तय कर सकते हैं कि मैंने जो अभी बताया सत्व, रज और तम प्रकृति के लक्षण, तो आपके अंदर यदि 2 प्रकृतियों के लक्षण है तो आपके अंदर मिश्रित मानसिक प्रकृति है। तो उस आधार पे आप तय कर सकते हैं कि क्या है। शरीर और मन की प्रकृति मिलकर ही आपकी आदतें, आपका स्वभाव, आप किस करियर में जाएंगे, ये सब तय करता है। पर उसमें आपकी प्रकृति कोई भी हो, शरीर की या मन की, आप इस विषय में विश्वास रखें, शरीर और मन की प्रकृति के ऊपर भी अपना नियंत्रण कर सकते हैं यदि अपना आहार विहार उस प्रकृति के अनुसार बैलेंस कर लें। तो आपको पता लग जाए
कि मन की प्रकृति तामसिक है या राजसिक है, क्योंकि सात्विक प्रकृति में तो समस्या उतनी नहीं रहेगी, राजसिक है या तामसिक है, तो आप उस आधार पर अपनी कुछ आदतों को बदल लें। जैसे भी राजसिक प्रकृति है तो थोड़ा प्राणायाम योग ज़्यादा करें, ताकि जो रजोगुण चंचल होता है तो मन की चंचलता खत्म हो। और यदि तामसिक प्रकृति है, बहुत निगेटिव विचार हैं और हिंसा वाले विचार आते हैं, तो आप उसके विपरीत वातावरण के लोगों से जुड़िए, थोड़ा सत्संग वगैरह से जुड़िए और अच्छी सकारात्मक किताबें, सकारात्मक विचार पढ़िए। तो हम अपनी जन्म से मिली हुई प्रकृति को तो हमारे हाथ में नहीं है बदलना, लेकिन उस प्रकृति को बैलेंस करने के लिए हम अपने आचार विचार और आहार पर काफी कुछ बदलाव करके नियंत्रण पा सकते हैं। तो प्रकृति के आधार पे आपका आहार विहार क्या हो, उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो आहार विहार को लेकर आप अलग से उस वीडियो में देखिएगा। आपके यदि कोई अन्य प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित, आप निसंकोच हमें लिखें। हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है यदि हम आपके किसी भी काम आ सके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें। ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। मान लो आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सदस्यता ले लेंगे, आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।